जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन पहले तोपसिया इलाके में एक घटना पेश आई है, जिसमें बहुत से लोगों के द्वारा एक प्रोटेस्ट देखा गया। कुश्तिया न्यू अल्ताज स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि महानगर कोलकाता के 24/4 कुश्तिया रोड में स्थित है, दरअसल वहां के लोगों ने मस्जिद बनने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका कहना है कि फिलहाल इलाके में बहुत सी मस्जिदें हैं और इस ज़मीन पर मस्जिद बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और इलाके में बच्चों के खेलने के लिए कोई खाली ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से कुश्तिया अल्ताज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी और कुछ मेंबर्स का ये भी कहना है कि ज़मीन के ओनर्स को वो कुछ पैसे भी ऑफर कर रहे हैं ताकि वो उस ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़ दें, परंतु ज़मीन के असली ओनर ने इसके बीच क्या कहा, आइए जानते हैं। भी मस्जिद के खिलाफ हम लोग कोई नहीं है, बस्ती का आदमी कोई नहीं है। अगर हम लोग के नाम में अगर अफवाह उड़ाया जा रहा है जो सरासर गलत है। मस्जिद के खिलाफ नहीं है, मगर हम लोग जिसने लिया है इस जगह को, जिसने लिया है उससे हम लोग बार बार गुजारिश किया, बार बार इत्तला किया कि भाई ये मस्जिद तो 300 मीटर के भी अंदर में है, 500 मीटर के भी अंदर में है, 100 मीटर के भी अंदर में, इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आने वाला कल मैंने इस इलाके के बहुत सा सोशल वर्क काम होता है, बहुत सा चीज़ इमरजेंसी की वजह से ही मैदान को रखा गया था, सब कुछ रखा गया था। इसकी वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कम से कम इस जगह को छोड़ दिया जाए। मस्जिद के खिलाफ हम बार बार बोल रहे हैं कि मस्जिद के खिलाफ हम लोगों के इलाके के कोई आदमी नहीं है। आज हमारे घर में मेरे बच्चा रो रहा है, आज एक गेट लग गया। कल तक हमारा बच्चा खेलता था, शाम के वक्त स्कूल से आता था, ट्यूशन जाने के बाद एक टाइमिंग रखा था उसको 1 घंटा खेलने के लिए। तो आज क्या हुआ है कि बच्चा मेरा घर पर रो रहा है, हम खेलेंगे कहाँ पापा? उसका जवाब हम उसको क्या दें? अली माल मुख्तार जो था वो ज़मीन को एसएम समी आलम मिंटू भाई को वो बिक्री कर दिया। 40 साल से कब्जे में थे। समी आलम को बिक्री कर दिया। ये ज़मीन आज से नहीं 50 साल से इसी तरह का फेंका हुआ था, ठीक है। इसमें मेरी बात सुनिएगा सबीर भाई अच्छे तरीके से। जब इस मैदान में हम लोग पक्का किया, पीछे एक शेड लगाया, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, पीछे मैदान में पक्का किया, शेड किया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपका 1 फुट भी जगह रहता और उसमें हम जाकर अपना दखलंदाजी करके कुछ भी काम करते तो आप पहले आके हमको रोकते। मगर आज तक 50 सालों में वो औरत ना कहीं आई है जिसका जगह है, ना ही खाना में कंप्लेंट, ना ही कहीं कंप्लेंट। हम लोग इससे पहले उसी के पास भी गए, वहाँ भी हम लोग ने कहा, उसी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग बैठे रहिए, हम आप लोग को समझा रहे हैं, दोनों पक्ष को हम लोग बुला के बात करेंगे और दोनों को समझा के तरीका एक रास्ता निकालेंगे। मगर आज तक हम लोग को ओसी साहब बुलाए भी नहीं। कल भी हम ओसी साहब से मिले थे, जाके रिक्वेस्ट किया तो ओसी सर से इसको बैठ के तो मसले को हल कर दिए, क्योंकि आने वाला कल इसमें बहुत बड़ा एक तो फसाद का घर पैदा हो जाएगा। प्रयास से है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मालिक मुख्तार हम लोग के पास अभी तक नहीं आए जो हम इस मैदान को बिक्री कर रहे हैं, अगला फलाना को, इस तरह का कोई नहीं आए हम लोग के पास। बेशक इसमें बहुत सा देखिए आसपास में बिल्डिंग में बहुत सा जगह में आज बिल्डिंग बन चुकी है। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं अपने मुफाद के लिए बिल्डिंग बना दिया, मगर नहाने की जगह मतलब मैयत में उस जगह नहीं है। इस मैदान से बहुत सा काम किया जाता है, सोशल वर्क किया जाता है, कोई एम्बुलेंस खड़ा हो जाता है, कभी मान लीजिए कोई तरह का हादसा हो गया तो ये मैदान को दे दिया जाता है। हर आदमी को बिल्डिंग का ई बिल्डिंग पूरा इलाका का आदमी को मैदान रहने से यही फायदा है कि बच्चा लोग अगर खेलेगा। मेरा बोलने का मतलब है ना मस्जिद बने ना कोई पार्किंग लगे, ये खाली मैदान है बच्चे लोग का खेलने के लिए रहे। लड़का लोग सब लड़का खेले, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा अगर बड़ा गाड़ी ढुकिया तो कहाँ से घुराएगा? कोई ऐसा इमरजेंसी केस होगा तो कहाँ से घुराएगा? ये खुला रहेगा तभी ना घुरता है। अगल बगल सारा बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ नहलाया जाए या कुछ। अगर किसी का कोई इंतकाल हो जाएगा तो 2 दिन के बाद अगर वो कहीं बाहर से आएगा तो कहाँ रखेगा? छत पे रखेगा या किसी के रूम में रखेगा? आदमी बोलता है ना ले जाके ठंडा घर में रखे। अगर सुबह आएगा तो क्या ठंडा घर में सुबह 1 दिन के लिए रखा जाएगा? नहीं, ये मैदान ऐसा चीज है जहाँ पे हर चीज की सहूलत है। कोई भी फंक्शन होता है यही होता है। वही लोग फंक्शन करवाते थे, मिलाद शरीफ करवाते थे, जलसा अभी कहाँ कराएंगे? आज कल छत पे करवाएंगे, किसी के छत पे कराएंगे, कहाँ करवाएंगे? पहले ये बताइए। सारे जलसा यही होते हैं उनका जलसा। अभी जलसा क्या बंद कर देंगे? मिलाद मस्जिद में जलसा करवाएंगे बैठा के, या मौलाना लोग बच्चे गाना करवाएंगे। सबसे बड़ी बात बच्चे लोग खेलेगा, बच्चे लोग का स्पोर्ट्स इसी में होता है, खेलना कूदना जो है। बात ऐसा है कि इस इलाके में जितने भी लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम है, सारे लोग मुस्लिम हैं, सारे लोग मुस्लिम हैं। और मुस्लिम मस्जिद के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन आप कहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं वो आपको देखना होगा। जगह मैटर करता है कि किस जगह पे आप मस्जिद बना रहे हैं। जब से हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे ये जगह को सेल कर दिया गया है और जो है इस पे मस्जिद बनाने की बात हो रही है, हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की कि आप इस पे बात करें। आपका जो खर्च हुआ है हम लोग देने के लिए रेडी हैं, आप अपना खर्च ले लें, जो भी आपका अमाउंट खर्च हुआ आप ले लें, और ये जैसा है सिचुएशन वैसे ही आप रहने दीजिए। क्लब के अंडर में रहेगा, किसी पर्सनल को नहीं देना है इसको, समझ रहे? बिल्कुल हम लोग ऑलरेडी हम लोग का ऑलरेडी उनके बड़े भाई से बात हुआ था कि आप जो है पैसा का इंतजाम कीजिए, हम लोग जो है इसको आपको दे देंगे। हम लोग ऑलरेडी एक बार 35 लाख रुपीस लेके बैठ चुके हैं, उनके टेबल पे लेके बैठ चुके हैं, एग्रीमेंट रेडी हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो वक़्फ़ का लेके आए हैं, दावत इस्लामी को वक़्फ़ किया गया। अभी तक वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। वक्फ सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, उसका रीड बनता है, बहुत सारा प्रोसीजर है उसका।
तो अभी तक प्रॉपर वक़्फ नहीं हुआ है। हम लोग उनको बोले भी कि आप अमाउंट ले लीजिए, जैसा है वैसा रहे, सबके यूज़ में आएगा। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, इतना एक्टिव रास्ता है कि 5 मिनट यहाँ पे कोई कार कोई बाइक खड़ा नहीं हो सकता है। अगर 5 मिनट के लिए अगर कोई बाइक खड़ा हो जाए, कार खड़ा हो जाए, तो पीछे से 2 बाइक, आगे से 4 रिक्शा ऐसे करके जमा हो जाता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये पोजीशन भी अगर ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ का रास्ता का जो चौड़ाई है ना, अगर वहाँ से भी कार आ जाए और यहाँ से भी कार आ जाए, तो एक को बैक जाना होगा, तभी वो दूसरा निकल सकता है। अभी ये ग्राउंड था खाली, तो इसमें क्या है, पीछे बैक होके यहाँ पे एक आ गया, दूसरा पास कर गया। अभी तो वो भी सिचुएशन नहीं बचेगा अगर ये वाला पोजीशन को अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो। आपका ये बात कहना कि इलाका के आदमी खफा है, ये गलत है। इसलिए कि इलाका के पूरे लोग हमारे साथ हैं, पूरे अवाम हमारे साथ हैं। हमारे क्लब के कुछ क्लब के मेंबर भी साथ हैं, लेकिन कुछ मेंबर जो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद की तामीर हो, बल्कि ये खुला मैदान रहे ताकि उन लोग फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे खेल रहा था खेले। लेकिन ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर तो आपका पार्क या खेलना कूदना तो होगा नहीं। अब जिसका ज़मीन है वो बेचा है और हमने ख़रीदा है, और हमने इस नीयत से ही ख़रीदा कि आगे चल के इसको मस्जिद के लिए डेवलप किया जाएगा। उसमें मेरे साथ बहुत से लोग मिले हुए हैं और चंदा भी, तामीर के लिए चंदा भी किया जाएगा। तो उन लोग को भी हम लोगों ने समझाया। जब उन लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने हमें बुलाया था, क्लब में मीटिंग हुई, मैंने कहा हम तो नियत कर चुके हैं और आपको मालूम है इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर एक बार आप नियत कर लें मस्जिद का, तो वो ज़मीन मस्जिद हो चुका। जी, ये इल्ज़ाम तो सरासर गलत है। देखिए, ये देख लीजिए, ये रजिस्ट्री डीड है जो हमने रजिस्ट्री किया 16 नवंबर 16 नवंबर 16 नवंबर को रजिस्ट्री किया। ये है लैंडलॉर्ड सब, पहले जो मालिक थे, और उनसे हमने ख़रीदा। हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हमने क्लब में भी इनको दिखा दिया। क्लब के बहुत सारे लोग हमसे कन्विंस है और इलाका के तमाम बुजुर्ग भी कन्विंस है। कुछ नौजवान 20 साल 22 साल 23 साल, और इसमें जो मेन रोल अदा कर रहे हैं इफ्तिखार और इरशाद, जो कुछ लोग को लेके मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसका पर्सनल इशू है, लोग गाड़ी पार्क करते थे इतना दिन, चलो जब खुला था करता था, जब उसका मालिक नहीं आया था। अब मालिक आ चुका तो वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ले गई ना, जब लीगल डॉक्यूमेंट सारा हमारा है। और ये भी वो लोग कह रहे हैं कि आप सस्ते में ले लिए, तो सस्ते में ले लिए तो अल्लाह का राह में जा रहा तो हम अपना पर्सनल को यूज़ नहीं करें, बल्कि समाज के लिए वहाँ से तालीम का काम होगा, वो अच्छा होगा ना। वो उस मैदान से आज तक जो होता चला आया है, एक टूर्नामेंट होता है, 3 दिन पूरा रोड जाम रहता है, हाँ हुल्ला, जो मुस्लिम माशरे में होता है। 12 बजे रात तक लोग बॉल खेलते हैं, फुटबॉल, 1 बजे रात तक फुटबॉल खेलते हैं। आप 3 बिल्डिंग है, आप अगर पर्सनल हर बिल्डिंग में जाके उन लोग से ऐसे ही जाके आप इंक्वायरी कीजिएगा, भैया मैदान से आप खुश हैं ना अभी खुश हैं, तो आपको आम आदमी बता देगा। इसलिए आम आदमी झमेले में आना नहीं चाहता है। जितना भी आदमी आप कल देखें उन लोग का, शुरुआत में आप गए तो कम भीड़ था, तो उन लोग की फैमिली का सब आदमी था बस। और भीड़ बढ़ा क्यों? इसलिए कि जो लोग मस्जिद का सपोर्टर है, उन लोग आने लगा कि अरे मस्जिद के खिलाफ बात हो रहा है, तो उन लोग आ गया, तो इसलिए भीड़ बढ़ा। भीड़ तो उन लोग का बस फैमिली है, असल में मेंबर का कहने से वो तो कानून नहीं होगा। तो हम लोग का इस्लाम में क्या है कि मुफ्ती और आलिम दीन से पूछा जाएगा, जिन लोग दीन का जानकार हैं। तो हमने ये फतवा निकाला कि एक ज़मीन हम ले रहे हैं, वो 300 मीटर 600 मीटर की दूरी पर और एक मस्जिद है, और यहाँ बहुत गंजाम एरिया है, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें फतवा आया कि आप मस्जिद बना सकते। और हमने जो काम किया है उलमा से, मुफ्तियान इकराम से राय लेकर किया है। हम जो हमारा इस्लामिक लॉ है उससे भी हम राइट में हैं, और जो हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट का कानून है, सरकारी कानून है, उससे भी हम राइट पर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एक ख़राब शक्ल देना चाहते हैं। इलाका का लोग से आप पर्सनल अलग अलग जाके पूछ सकते हैं कि इलाका लोग कितना खुश है। बल्कि एक औरत तो बोली 100 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे अगर मस्जिद बन जाएगा, तो इन लोग से छुटकारा तो मिलेगा। आए दिन मैदान के लिए झमेला होता रहता है। हम लोग तो वहाँ के बासिंदे हैं, ठीक ऑपोजिट में मेरा घर है, तो हमसे अच्छा उस मैदान के बारे में हर कोई जान नहीं सकता है। और जो लोग हैं वो लोग मेरा छोटा भाई का तरह, उसको हम लोग समझा रहे हैं कि समझ जाओ, अल्लाह का राह में आओ, अल्लाह का मस्जिद बन रहा है, अल्लाह का घर है, इसमें तुमको सवाब मिलेगा, आने वाला दिन में तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा, और इसमें साथ दो। तो बहुत सारे लोग हमसे कन्विंस भी हुए, साथ भी दे रहे थे। लेकिन 2-3 आदमी है जो फिर से मोटिवेट करके एक झमेला क्रिएट करना चाहता है। पता नहीं उसका ज़मीन के पीछे क्या मकसद है, शायद ज़मीन खरीदने का दिल उसको होगा। नहीं, बहुत बार बात की है। तकरीबन जब से हमने जगह ली 4 नवंबर, तकरीबन 4 नवंबर है, उस वक्त से बात चल रहा है। क्लब में जब भी बुलाता है तो हम जाते हैं, इसलिए कि हम पूरा समाज को लेके चलते हैं। और उन्होंने जब कहा कि हम आपको दाम दे रहे, तो उस वक्त भी हम राजी नहीं थे, बाद में भी राजी नहीं थे, इसलिए कि हमने कहा कि ये तो नियत तो हो गया मस्जिद का ना, तो अब कैसे हम आपको दे देंगे। जी, वो असल में ये देखिए, हमने जो वहाँ पर 3 कट्ठा ज़मीन मोरलेस हमने ख़रीदा, और उसमें 2 दुकान निकाल के बाकी वक्फ किया है, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें फतवा भी किया कि ऐसा कर सकते हैं। वजह क्या है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ 67 लाख रुपया, वो दुकान से, एक दुकान से 30 लाख नहीं आएगा, 2 दुकान मिल के 40 लाख 30 लाख आएगा। बाकी का पैसा हम लोग आपस में, कुछ लोग हैं जो लोग मिल के, हम लोग ज़मीन का पैसा जो उठ जाएगा, ये पैसा जो लगा है इसी नियत से लगा है कि वो दुकान से जो आएगा वो मस्जिद का खरीदारी में चला जाएगा, तामीर के लिए सिर्फ चंदा उठेगा। और खरीदारी में जो घट रहा है पैसा, जैसे कि 40 लाख आया तो 27 लाख घटा, तो 27 लाख कहाँ से आएगा वो किसी को पता नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अल्लाह के राह में देते, नाम नहीं चाहते,
नहीं, जहाँ ज़मीन खरीदने के लिए जो पैसा लगा वो उसमें चला जाएगा। आमतौर से चंदा निकालूंगा, इसलिए कि ज़मीन में जो पैसा लगा है उन लोगों को वही दुकान से जो बिक्री होकर आएगा रिटर्न होगा। जो मस्जिद के लिए खरीदा गया था ज़मीन, उसमें जिन लोगों को पैसा लगा उन लोगों को रिटर्न उसी से होगा। अहले सुन्नत वल जमात। किसी का जगह में आप अगर पक्का कर लीजिए, वो जगह आपका तो नहीं हो गया, अब जगह वाला आ गया, जगह तो देना होगा उसको। बिल्कुल गलत बात है। हमने वक्त 6 दिसंबर को ही कर दिया, ये मेरे पास कागज़ है, और हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई राजी रहे तो भी अच्छा बात है, और कोई राजी नहीं रहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि राजी रहिए, अल्लाह का घर बन रहा है, सवाब आपको भी मिलेगा, हम लोग सब मिल के बनाएं। इस बात का रिक्वेस्ट उन लोग से, हर उस शख्स से है जो नाराज़ है। बिल्कुल, मैंने पूरे ज़मीन को लीगल तौर से जो भी लीगल उसका फॉर्मेलिटी होता है सब पूरा करके किया। ये देखिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट हमारे पास, हमारे हाथों में मौजूद है। आज जो लोग बदनाम कर रहे हैं उन लोग से बदनाम कर लें, उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि आइन कानून, उन लोग कुछ समझता ही नहीं है। हमने ये भी कहा कि आप मुफ्ती को बुला लीजिए, अगर कोई भी मुफ्ती बोलेगा कि यहाँ मस्जिद नहीं, मैदानी रहने दो, और हमने जो अभी तक जो वर्क किया है, अगर वो वर्क को गलत बता देगा, मुफ्ती बोलेगा कि नहीं इसमें मैदान होना चाहिए, हम आज भी मैदान कर देंगे। लेकिन उन लोग इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। इसका वीडियो भी मेरे पास शायद होगा। बिल्कुल, हमारे वहाँ सिफ्तुल्ला यंग बॉयज़ क्लब है, वहाँ पर हमारे अकबर भाई हैं, उन्होंने और भी लोग हैं, उन्होंने 2 महीना 3 महीने पहले क्लब को आके ये ऑफ़र दिया कि क्लब इतना दिन से इसमें है, अभी ये ज़मीन बिक्री हो रहा है, कोई ले रहा है, क्लब ही ले ले इसको। तो इन लोग जो पैसा आज हमको दे रहा है उससे ही ले लेता, उसको और भी सस्ता पड़ता, तो उससे नहीं लिया। और अभी जब कोई दूसरी जगह हम ले लिया, कोई नियत करके मस्जिद के लिए, अब उसको कैसे रोकें हम? आज उस जगह से आप बोलिए पार्क जो होता है उसमें कोई टाइमिंग होता है? पार्क सर्विस मैदान चले जाइए, टाइमिंग रहता है ना, 12 बजे 1 बजे तक खेलते रहता है, 9 बजे 10 बजे वो भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर इस मैदान में आप जाइए तो 12 बजे का 1 बजे तक भी आदमी खेलता है, कूदता नजर आएगा आपको। 20 साल 22 साल का लड़का लोग फुटबॉल खेलता है, गाली गलोच करता है, और आस-पास दायां बायां बिल्डिंग में आप इंक्वायरी कर लीजिए अकेला से कि यहाँ ऐसा होता था कि नहीं होता था। मैदान से सभी आम आदमी परेशान थे। ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि थोड़ा खुला था तो थोड़ा आम तौर से लोगों को फ़ायदा था, तो उसके लिए हमने 6 फुट छोड़ने का इरादा किया है। 16 फुट रोड 6 फुट छोड़ दे रहे हैं, आराम से हर गाड़ी वहाँ घुरेगा, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगा, पब्लिक पूरा आराम से है। कुछ लोग हैं जिनको चैन नहीं आ रहा है, हम लोग उनको आज भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हिदायत दे। ये कहेंगे हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक इंतजाम हो जाए जिससे जनाजा वहाँ पर नहा सकें हम लोग। ये बात तो है, हम लोग का बस्ती एरिया में जो लोग भी जितना भी बना हुआ है उसमें कोई जनाजा का लिए छोड़ा हुआ नहीं है कि नहाना पड़े, लेकिन हम लोग उसका इंतजाम इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। और इन सारी बातों का ख्याल मेरे जहन में है और हम इसके ऊपर काम भी वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ से कौम और मिल्लत को कितना फ़ायदा हो रहा है।